घर्षण की चुनौतियाँ। यह सामग्रियों को घिस देता है, चाहे वह स्क्रू हो, बॉल बेरिंग हो या जूतों के सोल हो। घर्षण ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, जब मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाया जाता है तो जार गर्म हो जाता है। दरअसल जब कोई मशीन चालू की जाती है तो ऊष्मा से बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर्षण बढ़ाना और घटाना। घर्षण बढ़ाना, हम दो सतहों के बीच संपर्क बढ़ाकर घर्षण बढ़ा सकते हैं। जब हम साइकिल या कार पर ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पैड पहिए के एक गतिशील हिस्से पर दब जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप घर्षण बल बढ़ जाता है। घर्षण बल कैसे बढ़ता है? जब दो सतहों के बीच संपर्क बढ़ा देते हैं। दो सतहें संपर्क में आती हैं, उनका खुरदरापन बढ़ाकर घर्षण को भी बढ़ाया जा सकता है। जूतों और टायरों में घर्षण बढ़ाने के लिए उन्हें खांचेदार बनाया जाता है, जो उन्हें बिना फिसले सड़क पर गति करने की अनुमति देता है। कबड्डी में विरोधियों पर बेहतर पकड़ के लिए मिट्टी रगड़ना। घर्षण को कम करना, जब किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच तेल या ग्रीस या ग्रेफाइट लगाया जाता है तो एक पतली परत बन जाती है, जो गतिशील सतहों को एक दूसरे के विरुद्ध रगड़ने से रोकती है। काफ़ी हद तक अनियमितताओं के अंतःपश्चन से बचा जा सकता है। गति अधिक सहज हो जाती है। स्नेहक ऐसे पदार्थ हैं जो घर्षण को कम करने में मदद करते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करने की सलाह नहीं दी जा सकती। घर्षण को कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच एक वायु की गद्दी लगाई जाती है। पहिए घर्षण को कम करते हैं। जब एक वस्तु दूसरी की सतह पर लुढ़कती है तो उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण के रूप में जाना जाता है। लोटन से घर्षण कम हो जाता है। एक वस्तु को दूसरे पर सरकाने की तुलना में लोटन करना हमेशा अधिक सुविधाजनक होता है। इसलिए रोलर से सुसज्जित सामान खींचना सुविधाजनक होता है, क्योंकि लोटनी सर्पी घर्षण से कम होता है। अधिकांश मशीनें बॉल बेरिंग का उपयोग करके सर्पी को लोटनी से प्रतिस्थापित कर देती हैं। बॉल बेरिंग का उपयोग आमतौर पर छत के पंखे, साइकिल के नाभि और धुरी के बीच किया जाता है। तरल घर्षण, इस तथ्य के बावजूद कि हवा बहुत हल्की और पतली होती है, यह इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जब वस्तुएं जल या अन्य द्रव पदार्थों से होकर गति करती हैं तो वे घर्षण पैदा करते हैं। विज्ञान में गैसों और तरल पदार्थों का सामान्य नाम तरल पदार्थ है। परिणामस्वरूप तरल पदार्थ अपने बीच से होकर गति करने वाली वस्तु पर घर्षण बल लगाते हैं। तरल घर्षण बल को कर्षण भी कहा जाता है। किसी तरल पदार्थ में किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल तरल के सापेक्ष उसकी गति के समानुपाती होता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति से भी प्रभावित होता है, इसलिए घर्षण को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तु को विशेष आकृति दी जाती है। उदाहरण के लिए एक हवाई जहाज का आकार। निम्नलिखित में से घर्षण द्वारा क्या होता है? आंसर ए, ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंसर डी, ना एक ना दो। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। जो सही नहीं है वो बताना है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, ये सही नहीं है, ये सही है। जो सही नहीं है बताना है। गति कर रहे पिंडों को उपयुक्त आकृति देकर तरल घर्षण को कम किया जा सकता है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ना एक ना दो।